हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखना आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 11th का चैप्टर मैथ का 3 नंबर है त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति फलन। इसका आज हम क्या करेंगे अपनी इस वीडियो में, जो इसका विविध प्रश्नावली है इसको हम क्या करेंगे पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हल क्या करेंगे कराएंगे। ठीक है, चलिएगा हम क्या करते हैं अपना वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखना कि क्वेश्चन नंबर 1 सीधे इसमें क्या है, कोई फॉर्मूला हमसे पहले पढ़ चुके थे। अगर वो सब मेरा वीडियो पार्ट नहीं दिखे हैं, यानी प्रश्नावली 1 2 3 नहीं दिखे हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा हम क्या करते हैं सीधे क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं प्रश्नावली विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिएगा देखना क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कर है 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 बराबर हमें क्या करना है, जीरो में प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिएगा हम क्या करते हैं यहाँ पर LHS से चलते हैं, RHS में लाते हैं। ठीक है, चलिएगा देखना LHS से चलते हैं मेरे भाई में, LHS ये क्या हो रहा है। ठीक है, LHS देना, ये LHS कितना दिया पास में, LHS कितना है, ठीक है क्या 2 cos कितना है π/13 ठीक है, इंटू क्या है cos 9π/13 ठीक है, और प्लस कितना दिया प्लस cos 3π/13 है। ठीक है, और फिर प्लस क्या है cos 5π/5 कितना है 13। ठीक है, ये अपने पास क्या है LHS है। यहाँ देखना आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है। अब कैसे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हम बगल में लिख दें। ठीक है, चूंकि करके यहाँ लिख दे रहे हैं, देखना चूंकि करके फॉर्मूला हम लिख दें मेरे भाई। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, चूंकि करके लिख दे रहे हैं, यहाँ दिखा रहा है चूंकि। एक फॉर्मूला होता है 2 cos x इंटू cos y। ठीक है, फॉर्मूला होता है कि cos a प्लस बी फिर प्लस cos a माइनस बी ठीक है, यानी कि a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 2 cos x इंटू cos y बराबर फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। देखना क्या ये फॉर्मूला सेम टू सेम इससे बैठेगा इसमें, ये पूरा यहाँ से इससे बैठेगा कहीं से जी। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी लिख सकते हैं क्या, कहीं से जी आप क्या करिए इसको लिख सकते हैं। तो चलिएगा देखना इसको हम इस रूप में तोड़ते हैं, इसको तो क्या लिखेंगे cos, क्या लिखेंगे भाई cos। ठीक है, लिखेंगे हम cos। ठीक है, लिखेंगे cos, देखना ये लिखेंगे cos a प्लस बी मतलब क्या होगा यहाँ π/3, एक मान देखना, एक मान कितना है π/13, बी मान कितना है 9π/13। ठीक है, एक मान कितना है π/13 है, फिर प्लस बी मान कितना है 9π कितना है 13 है। ठीक है, ब्रैकेट अपने पास का क्लोज। ठीक है मेरे भाई, फिर अपने पास क्या होगा प्लस। ठीक है, प्लस क्या है cos। ठीक है, cos हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे a माइनस में, मतलब कि π/13 माइनस का 9π/13। ठीक है, और इन सब कैसे क्या निकाल लेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, उतारते चलेंगे बस cos 3π/13। ठीक है, प्लस cos मेरे भाई cos उसका कितना हो जाएगा 5π/13। ठीक है, 5π कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। ठीक है, देखना अब इसका हम क्या करते हैं आगे हम हल करेंगे, बस इसको क्या करेंगे जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको हम क्या करेंगे अच्छे से जोड़ घटाव क्या करेंगे कर लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे अच्छे से जोड़ घटाव क्या करेंगे अच्छे से इसको कर लेते हैं। देखना अब इसको हम क्या करते जोड़ घटाव करते हैं अच्छे से, ये कितना होगा जोड़ घटाव करेंगे तो cos। ठीक है, अब 13 प्लस कितना होगा 13 ही होगा, कहाँ कहीं से 13 ही होगा। अब 9 और कितना हो जाएगा 10 पाई। ठीक है, 10 पाई इसको कितना थे cos 10 के, इसको सब सॉल्यूशन करेंगे ना 10π/13 आएगा। ठीक है, उसका प्लस इसको हल करेंगे तो देखिए 13 यानी घटाएंगे कितना जाएगा cos। ठीक है, cos आ जाएगा माइनस का घटाएंगे कितना जाएगा 8 पाई कितना हो जाएगा कि 9 से 1 जाएगा 8π/13। ठीक है, 8π/13। ठीक है प्रसाथियों, उसका इसको इस उतार लेंगे, प्लस का है प्लस 3π क्या होता है 13। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा cos 5π/13। ठीक है, 5π/13 कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको जैसे हम इसे उतार लिए तो चलेगा। अब बताइए इस 13π हम कैसे, इस जो 10π/13 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैंसिल, कैसे इतना ये 13 से 3 जाए कितना बचेगा 3 बचता क्या यानी कितना ये, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस का 3π/13। ठीक है, 3π/13 लिख सकते हैं, कैंसिल लिख सकते हैं। 13 का में 13 से 3 जाएगा 10 आ जाएगा, कैंसिल जी अपने पास आ जाएगा। आप याद रखना कि एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, चूंकि करते हैं चूंकि cos - थीटा फॉर्मूला होता है क्या होता है प्लस cos। ठीक है, यानी कि
कॉस माइनस थीटा किस में जाएगा, प्लस में थीटा बन जाएगा। तो यहाँ क्या है, माइनस है का कैंसिल जी हाँ, एक किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, कैंसिल यहाँ प्लस बदल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस, देखना ये अब हमें लाना कितना है 8 पाई का, कैंसिल जी यदि 8 यानी कि 13 में से 8 घटा देंगे और 13 में से 5 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई माइनस का मैं लिख सकता हूँ कि 5 पाई बाई 13, ठीक है, पाई माइनस का 5 पाई बाई 13, ठीक है। ये प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का इसको सुधार लेंगे कॉस 3 पाई बाई 13 हो जाएगा और प्लस कॉस 5 पाई बाई 13, ठीक है। इसको बस ऐसे उतारते चलेंगे, देखना इसको हम चलते हैं आगे हल करते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, अब कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, कैंसिल जी दूसरे चतुर्थांश में होता है। दूसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, माइनस क्या, कैंसिल जी माइनस होता है, 180 नहीं चेंज होगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का कॉस, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस कॉस 3 पाई बाई 13, 3 पाई कितना हो जाएगा ये 13, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 13, उसके बाद प्लस लिखेंगे, ठीक है। उस में क्या होता है पाई माइनस यानी कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, कैंसिल दूसरे के चतुर्थांश में ही होता है। अब कॉस में क्या होता है, देखिए दूसरे के चतुर्थांश होता है, याद रखना आप, जो दूसरे का जो चतुर्थांश होता है देखना ये, इसमें क्या होता है ए एस टी सी, मतलब कि ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस साइन और कोसेक, टेन कॉट सेक कॉस और सेक प्लस होता है, ठीक है। यानी दूसरे क्या होता है साइन और क्या होता है कोसेक, ठीक है, कोसेक। बाकी सब क्या होते हैं माइनस, यानी कि क्या है कॉस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस माइनस में आ जाएगा, यानी कि कॉस ये हो जाएगा मेरे भाई, कॉस कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 13, ठीक है। उसके बाद ये प्लस कितना हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 13 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 13, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से कट जाएगा, ये इसी से कट जाएगा, प्लस माइनस है, इससे कट जाएगा, प्लस माइनस है कट जाएगा, कैसे एक दूसरे से क्या होगा कट जाएगा, क्या एक दूसरे क्या प्लस माइनस है, इससे दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कटने के बाद कितना गया पूरा फाइनल से कितना मिला हमें 0 का, कैंसिल 0 मिला, लेकिन हमें 0 प्रूफ करना था, क्या कैंसिल यहाँ 0 प्रूफ करना था, यानी ये अपने पास क्या गया RHS, ठीक है, यानी ये अपने पास से प्रूफ हो गया, ठीक है, मेरे क्या हुआ अपने पास से प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बस का हम इस्तेमाल किए, एक ठो काम सवाल बन गया, ठीक है। कोई डाउट होगा वीडियो का ना पीछे करके फिर देखना, एक बार समझ में आ जाएगा। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ देखना मेरे भाई आपको 2 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहला क्या साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूले का सहारा लेकर के इस सवाल को हम आसानी से बना देंगे। तो चलिएगा देखना पहले सवाल में हम लिखते हैं LHS, ठीक है, LHS लिखते हैं। LHS कितना दिया अपने पास है, ब्रैकेट में क्या है फर्स्ट साइन 3x है, उसका प्लस साइन x है, ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद, क्या अपने पास है साइन है, ठीक, साइन प्लस क्या अपने पास है कॉस 3x माइनस का कॉस x, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्या अपने पास बाहर कितना है कॉस x, ये अपने पास का LHS, ठीक है। LHS में इतना दिया था। अब हम क्या करते हैं बस इस दोनों को फॉर्मूले बेस से क्या करें खोल लेंगे, अपना सवाल क्या हो जाएगा आंसर आसानी से आ जाएगा। देखना साइन x प्लस वाई फॉर्मूला मतलब साइन a प्लस b फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस x माइनस वाई, यानी कि यहाँ चाहे एंगल को a मानिए चाहे b मानिए चाहे c मानिए चाहे जो मानिए वो फॉर्मूला सेट हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया साइन x प्लस वाई मान कितना दिया 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो सर आई लगाते हैं इस वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, क्या होता है 2 साइन x प्लस वाई, x मान कितना है 3x प्लस कितना जाएगा x, y मान कितना है x, ठीक है, बाई 2, फिर इंटू क्या होता है cos x माइनस वाई, यानी कि cos x माइनस वाई, cos x मतलब कितना हो जाएगा 3x माइनस y मान कितना है x है, ठीक है, y मान कितना है x बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक, कितना हो जाएगा 2, और इस ब्रैकेट के बाहर कितना है ये, इस ब्रैकेट के बाहर कितना है साइन है, ब्रैकेट बाहर कितना है साइन x है, और फिर प्लस लगा लेंगे, इसमें क्या करेंगे a माइनस बी फॉर्मूला लेंगे, यानी cos a माइनस बी फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे जी हाँ क्या फॉर्मूला होता है माइनस का 2 होता है, क्या फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन क्या हो जाएगा x प्लस वाई, x मतलब कितना है 3x प्लस x मान कितना है x, ठीक है, बटे 2, फिर इंटू साइन का है इंटू साइन x माइनस वाई मतलब कितना हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा x अपन कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बाहर कितना हो जाएगा cos x, बाहर कितना हो जाएगा cos x। कोई दिक्कत कैंसिल जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या किया इस दोनों फॉर्मूले के सहारे लेके इसको क्या किया मैंने खोल दिया है बस। तो चलिएगा देखना ये 2 साइन इसे रह जाएगा 2 साइन तो इसे रह जाएगा, ठीक है। अब देखना ये इसका अंदर बुला दें कितना 3 और 1 4 का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, और फिर इंटू cos ऐसे उतार लेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से कितना बचेगा 1
एक का आधा कितना, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का आधा कितना हो गया, एक मतलब सिंपल से x, ठीक है। इस ब्रैकेट के बाहर कितना है साइन x प्लस, अब ये माइनस का 2 से लिख लेंगे, माइनस का 2 साइन 3 और 4 का आधा कितना होगा 2x, आंसर जी हाँ इंटू, अपने पास हो जाएगा इंटू, ठीक, इंटू हो जाएगा साइन, क्या अपने पास है साइन, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 आधा कितना होगा, एक मतलब सिंपल सा ही x कितना हो जाएगा इंटू cos x, इंटू कितना हो जाएगा cos x, ठीक है। तो देखना ये इसका अंदर गुणा करते हैं, इसका भी अंदर गुणा करते हैं, देखना ये कितना हो जाएगा, ये 2 साइन मतलब भैया 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स इंटू कितना हो जाएगा ये साइन एक्स, ठीक है, इंटू क्या साइन एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू क्या हो जाएगा ये साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, कॉस, देखना ये यहाँ पर cos x है, यहाँ भी cos x है, यहाँ sin x है, यहाँ भी sin x है, यहाँ 2 sin x है, यहाँ sin 2x है, ठीक है। तो एक दूसरे से प्लस माइनस में एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा का, कैंसिल से एक दूसरे से क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा। जब कट जाएगा अपने पास क्या बचा, जीरो, क्या बचा अपने पास जीरो। देखिए हमें क्या करना था, जीरो प्रूव करना था, क्या कैंसिल से क्या करना, जीरो प्रूव करना था। अपने पास क्या हुआ, ये RHS आ गया, यानी कि ये RHS आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो गया, ठीक है मेरे साथियों। यदि कोई दिक्कत होगा तो वीडियो क्या करें पीछे करके फिर से देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखना क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कर रहा है cos x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 हमें क्या करना, प्रूफ करना है। हमें इस बार फिर से साइन x माइनस वाई का और cos x प्लस वाई का हमें क्या करना, फॉर्मूले का सहारा लेकर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसे दोनों फॉर्मूले हम क्या करेंगे, सहारा लेकर करेंगे, अच्छे सवाल क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो चलेगा, देखना चलते हैं, आइए अपने पास पहले LHS में चलते हैं, LHS, ठीक है, LHS कितना है, cos क्या है, cos x प्लस cos क्या है y का, ये क्या है होल स्क्वायर का, कैंसिल जी होल स्क्वायर प्लस क्या अपने पास है साइन x माइनस साइन y का अपने पास क्या है, ये होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर है क्या प्रूफ करना है, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो चलेगा, हम क्या करते हैं, cos x प्लस वाई फॉर्मूला क्या होता है, cos x प्लस वाई फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो चलेगा, इसमें क्या फॉर्मूला लेते हैं ना, क्या फॉर्मूला होता है 2, इसके लिए इस खोलने पहले क्या होता है फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई मतलब कितना हो जाएगा, x मान कितना, x y मान कितना y, यानी कि x प्लस वाई बाई ये 2 इंटू उसके बाद क्या आता है cos x माइनस वाई मतलब क्या हो, x मान x ही है, y मान y है, x माइनस वाई बाई ये 2 पूरे क्या अपने पास हो जाएगा होल स्क्वायर का, इनसे पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस कर लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन, ये साइन, ठीक है, साइन अपने पास में साइन है का, कैसे साइन है, इस साइन क्या करेंगे हम, a माइनस बी फॉर्मूला लगा लें, कैसे जी हाँ, क्या होता है 2 cos हो जाएगा ये 2 cos, ठीक है, 2 cos x प्लस वाई, x मान कितना x ही है और y मान कितना y है, x प्लस वाई बाई कितना 2 हो जाएगा, फिर इंटू क्या होता है साइन, इंटू क्या होता है साइन x माइनस वाई, x मतलब कितना है x ही है, y कितना y है, अपन कितना हो जाएगा 2, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का कर देना होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक टैंक से में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलेगा, यहाँ देखेंगे तो अपने पास इसको बस क्या करिए खोल दीजिए आप, ठीक है, यहाँ क्या करिए होल स्क्वायर खोल दीजिएगा। तो देखना खोलेंगे क्या हो जाएगा ना, ये कि 2 दूना कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस ये y बाई ये 2 बन जाएगा, कैंसिल जी हाँ, फिर इंटू क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई कितना हो जाएगा ये 2, कैंसिल जी हाँ 2 हो जाएगा, फिर प्लस एक कितना हो जाएगा अपना ये यहाँ इसको ऐड कितना ऐड करेंगे तो ये 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, खोल ले 2 गुणा 4 हो जाएगा, फिर ये cos स्क्वायर x प्लस ये y हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई ये 2, ठीक है। तो देखना कुछ कट रहेगा, कुछ कट रहा है, कैंसिल जी में कुछ नहीं कट रहा है। तो इसमें से आप ध्यान देंगे कुछ कॉमन बनाए, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई, 4 cos स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दोनों में से कॉमन बनाएगा, कैंसिल जी हाँ कॉमन बनाए बना लीजिएगा, क्या बच्चे कॉमन बनेगा है 4 cos स्क्वायर x प्लस ये वाई, दोनों कॉमन बना है, कॉमन बना लिए, ठीक है। यहाँ क्या बचा, अब इसे यहाँ बचा है, मैं इसको पहले आगे लिखते इसको बाद में लिखते, क्योंकि आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अपने जैसे था वैसे लिख लेना, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस का ये साइन स्क्वायर ये x माइनस वाई बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं
कि भाई यहाँ माइनस है, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यानी कि देखिए फॉर्मूला यही बन रहा है, हम दिखा सकते हैं चूंकि करके कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1, ठीक है। यानी पूरा साइन स्क्वायर एक्स है का कैंसिल यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है का कैंसिल यहाँ दोनों है, तो इसके बराबर कितना रख देंगे हम 1। अब जब 1 रखेंगे 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई फर्क पड़ेगा कैंसिल जी नहीं, अपने पास कितना गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई वाई ये 2 × 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा जाना ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई वाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये अपने पास ना आर एच लाना था, हमें ये आर एच में लाना था कैंसिल यहाँ आर एच लाना था, ये आर एच अपने पास क्या हुआ आ गया, ठीक है। आर एच एस का हुआ अपने पास ये आ गया, कोई दिक्कत कैंसिल जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी कि अब कोई दिक्कत होगा क्या कर वीडियो को पीछे करके फिर देखना एक बार, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 3 तो हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखना ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सिद्ध कीजिए कि cos x - y का होल स्क्वायर प्लस sin x - y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए वहां सवाल थोड़ा दोनों क्या दिया, वहां पिछले सवाल देखेंगे तो दोनों एक प्लस एक माइनस दिया था, इस वाले में सवाल में क्या दिया है दोनों में माइनस दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे cos x - y और sin x - y क्या करेंगे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अपने पास बन जाएगा। दोनों फॉर्मूला पहले से ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला क्या ऑलरेडी यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूले क्या करेंगे सहारा लेंगे, सवाल आसानी से बन जाएगा। चलेगा देखना बनाते हैं, पहले LHS ले लेंगे हम, LHS, ठीक है। LHS कितना है कि cos है मेरे भाई cos x माइनस cos x माइनस क्या है cos y, ठीक है। cos y का पास है होल स्क्वायर है का कैंसिल जी हाँ, प्लस sin x माइनस sin y क्या पास है होल स्क्वायर है का कैंसिल जी हाँ होल स्क्वायर है, ठीक है। बस इस दोनों का अब हम क्या करेंगे, बस a माइनस बी और sin a माइनस बी और cos a माइनस बी फॉर्म लगा कर क्या करेंगे सवाल को हम खोल लेंगे आसानी से। देखना फॉर्मूला क्या पहले कौन सा है cos है, तो पहले cos लगाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है माइनस का 2 sin x प्लस y, क्या होता है फॉर्मूला कि माइनस का 2 sin x प्लस y, x का मान कितना है x ही है और y का मान कितना है y है, x प्लस y में कितना 2 हो जाएगा, फिर इंटू क्या होता है sin x माइनस y, sin क्या होता है मेरे भाई sin x माइनस y, x का मान कितना है x, y का मान कितना y अपन 2, ठीक है। इस पूरे ब्रैकेट क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस sin x माइनस y फॉर्मूला क्या था 2 cos होता है 2 cos, ठीक है। 2 cos देखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा ये x प्लस y, मतलब x मान कितना x ही y मान कितना y है, यानी कि x प्लस y बाई 2, फिर इंटू क्या होता है cos साइन होता है, ठीक है। साइन का cos है फिर साइन क्या होता है x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई बाई कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है। पूरे होल स्क्वायर कर देंगे, बस क्या करेंगे इस बार होल स्क्वायर सब खोल दीजिए, देखना ये इसका होल स्क्वायर खोले, इसका होल स्क्वायर खोलें कितना हो जाएगा माइनस कितना प्लस बन जाएगा 2 दूनी 4, और साइन के स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, ये साइन स्क्वायर ये x प्लस वाई बन जाएगा, वाई ये 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये साइन है x माइनस वाई का ये 2 बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस इसको खोलेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर ये x प्लस ये वाई बाई ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा प्लस ये कि साइन स्क्वायर ये x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। मैंने क्या किया बस होल स्क्वायर इसका क्या कर दिया खोल दिया, ठीक है। इसका मैंने क्या किया बस होल स्क्वायर खोल दिया हूं। अब देखना ये दोनों में से आप ध्यान देंगे तो क्या बन रहा है ये 4 और 4 दोनों मिल रहा है, और साइन x स्क्वायर और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 दोनों में क्या करना है कॉमन बन रहा है, ठीक है। तो कॉमन बना लीजिएगा, ठीक है। 4 बन रहा है 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 दोनों कॉमन बना था का कैंसिल जी हाँ। तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास यहाँ बचेगा पूरा ये बना, क्या बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई कितना बचेगा 2, फिर प्लस क्या बचा अपने पास यहाँ ये पूरा बचा है cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ठीक है। अभी पीछे फॉर्मूला लिखे थे कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, कैंसिल जी हाँ 1, तो अपने पास कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, इसके प्लस कितना पुट कर देंगे 1, तो अपने पास कितना आ जाएगा 1 से गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कितना आ जाएगा पास 4 साइन स्क्वायर ये x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। हमें यही रहना था, कहना ये हम क्या लिए थे LHS से चले थे, RHS में हमें ये प्रूफ करना था, क्या देखना ध्यान से प्रूफ हमें 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 हमें ये प्रूफ करना था, कैंसिल जी हाँ हमें ये प्रूफ करना था, तो हमारे पास आ गया का RHS, कैंसिल जी हाँ ये RHS आ गया, ठीक है।
कोई दिक्कत? कहेंगे सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या किया था LHS लेके चला, मेरे साथियों RHS अपने पास आसानी से ला दिया। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बारी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या दिया है कि sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है? 4 cos x इंटू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x। देखना यहाँ हमें दो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहला क्या sin a प्लस b का और दूसरा क्या हमें cos a प्लस b का। ठीक है, sin a प्लस बी और cos में a प्लस बी का हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस्तेमाल कैसे करना पड़ेगा, आइए इसको क्या करते हैं, रख करके सवाल में हम बताते हैं। तो देखना, अगर यहाँ से ध्यान देंगे, एक ब्रैकेट में इतना मान लें, इसको हम एक ब्रैकेट में इसका मान लें। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या करें, sin x प्लस sin 3x से लिख लें, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख लें हम, sin 5x प्लस sin 7x। ठीक है, तो जब हम इतना लिखेंगे अपने पास क्या होगा, सवाल आसानी से सेट हो जाएगा। तो चलिएगा, देखना हम यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम यहाँ लेक्चर में LHS देखना, ये LHS। ठीक है मेरे भाई, LHS में क्या हो जाएगा ये कि इसको हम लिख सकते हैं, पहले सॉल्व करते हैं एक बार हम, sin x प्लस कितना आपके पास है, sin 3x। ठीक है, प्लस कितना है sin कितना है 5x प्लस sin 7x। ठीक है, अब इतना का एकदम a प्लस इतना अलग कर दे, इतना अलग कर दे, तो ध्यान देंगे तो यहाँ बनना क्या, अगर इसको हम अलग से ब्रैकेट डाल दे अपने मन से, इतना अलग से क्या करें अपने मन से, तो ब्रैकेट डालते हैं। लेकिन sin a प्लस b दोनों क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। sin a प्लस बी दोनों क्या बना है, फॉर्मूला बना है का, कहेंगे हाँ sin a प्लस बी दोनों क्या है, फॉर्मूला बन रहा है। तो चलेगा, sin a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ये फॉर्मूला होता है का, कहेंगे जी हाँ ये मेरे पास का तो फॉर्मूला होता है। तो चलिए दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसमें लगाएंगे क्या हो जाएगा, 2 sin, पहले वाले ब्रैकेट में लगाते हैं तो हो जाएगा 2 sin x प्लस y, x मान कितना है, x है, प्लस y मान कितना है 3x है। ठीक है, अपन कितना हो जाएगा 2, उसके बाद क्या होता है cos x माइनस y, x मान कितना है, x है, माइनस y मान कितना है 3x बटे 2। ठीक है, इस ब्रैकेट खुल गया। अब उसके बाद क्या है, प्लस लगा लेंगे, दूसरे ब्रैकेट खोलते हैं, कितना हो जाएगा sin, यानी क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला सेम ही होगा, 2 sin। ठीक है, 2 sin क्या हो जाएगा x प्लस y, यानी कि x मान कितना है 5x और प्लस y मान कितना है, y मान कितना आपके पास, ध्यान नहीं कि y मान कितना आपके पास है, y मान 7x। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा इंटू कॉस होता है, यहाँ कॉस होता है, कॉस 5x माइनस 7x बटे कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मैंने क्या किया, अभी तक मैंने सिर्फ इस वाले फॉर्मूले का सहारा लेकर के इस दोनों ब्रैकेट में क्या किया, बस खोल दिया आसानी से। ठीक है, तो चलेगा, बस देखना ये कितना देगा 2, हल करेंगे 2 sin 3 और 1 4 का कितना हो जाएगा 2x, कहेंगे जी हाँ, इंटू x माइनस, देखना 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो 2x बचेगा, 3x में से 1x घटाएंगे कितना हो जाएगा 2x का आधा कितना हो जाएगा, सिंपल आधा x, यानी कि सिंपल हम एक फार्मूला हम यहाँ दिखा भी दे रहे हैं चूंकि करके। ठीक है, चूंकि याद रखना है कि फार्मूला कि अपने पास फार्मूला होता है cos माइनस थीटा का फार्मूला होता है, ये माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है cos थीटा। ठीक है, cos माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है cos थीटा। तो देखना ये यहाँ जब इसको हल करेंगे हम क्या आ जाएगा cos, यहाँ जब इसको हल करेंगे x माइनस 3 बटे x अपन 2। ठीक है, इसको हल करके कितना घटाएंगे तो माइनस का 2x बटे कितना आ जाएगा 2 कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस x। ठीक है, यानी कि ये अपने पास क्या बचेगा cos माइनस का x बचेगा का, कहेंगे जी हाँ cos माइनस x वाला फॉर्मूला क्या भी लिखे कि cos थीटा होता है का, कहेंगे जी हाँ cos थीटा होता है, इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं का, कहेंगे सिंपली आप इसको cos x लिख लीजिए। ठीक है, तो देखना ये इसको हम इरेज कर देते हैं दोनों से। ठीक है, 2 फिर अपने पास क्या बचा प्लस का, ये प्लस कितना हो गया, देखना ये 2 sin। ठीक है, 5 7 5 12 का कितना होता है 6x का, कहेंगे यहाँ अपने पास कितना होता है 6x। ठीक है, उसके बाद फिर इंटू, कहेंगे इंटू हो गया, उसके बाद अपने पास देना कुछ बनना है 5x माइनस 7x। ठीक है, 5 में 7 कितना बचेगा 2 का, 5 में 7 कितना बचेगा 2, कहेंगे जी अपने पास क्या हो जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, तो देखना जब यहाँ पर 2 बन गया अपने पास 5, ठीक है, यानी कि 5 में 7 कितना बचेगा, सॉरी 7 में 5 जाएगा 2 का कितना होगा 2, और यहाँ बचेगा माइनस में, इसको किसमें लिखेंगे प्लस में। ठीक है, cos x। ठीक है, कोई डाउट, कैसे हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यदि आप ध्यान देंगे तो सब में से 2 और एक cos x कॉमन बन जाएगा, क्या बने कॉमन बन रहा है, कहेंगे जी हाँ कॉमन बन रहा है, इसको कॉमन बना लेंगे दोनों में, क्या हो जाएगा 2 cos x दोनों कॉमन बन रहा है, कहेंगे जी हाँ, यहाँ कितना बचा sin 2x बचाएगा, कहेंगे जी sin 2x बचा है, फिर प्लस यहाँ क्या बचा है sin 6x दोनों ही बचाएगा, कहेंगे जी हाँ cos 2x मैंने जब कॉमन ले लिया
तो बचा अपने पास साइन 2x प्लस साइन 6x, यही अपने पास बचा है फंडामेंटली। जब पास फंडामेंटल ये यही बचा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। देखना, यदि हम यहाँ पर जो 2 cos है इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 cos को हम ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में ध्यान देंगे, साइन a प्लस b का फिर फार्मूला बन गया। क्या बन गया? साइन a प्लस b का फिर फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या होता है? 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस x माइनस y बाई 2, ठीक है। ये फिर से इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला क्या होता है? 2 sin x प्लस y, x मान कितना है? 2x है, और प्लस y मान कितना है? 6x, ठीक है। बट कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। फिर इंटू होता है cos मेरे भाई cos क्या हो जाएगा? 2x, x माइनस y होता है 6x बाई ये 2, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2 cos ऐसे रह जाएगा, 2 cos x, ठीक है। 2 cos x ब्रैकेट में ये 2 तो ऐसे रह जाएगा, 2 sin है ये 6 और 2 कितना? 8 का कितना होगा? 4, यानी कि अपने पास ये 4x, ठीक है। इंटू अब यहाँ घटाएं कितना जाएगा? 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 का कितना होता है? 2, यानी कि सिंपल से ये cos 2x, ठीक है। यहाँ बचेगा माइनस मेरे भाई, लेकिन इस फॉर्मूले से क्या बना लेगा? ये प्लस बना लेगा, ठीक है। तो देखना, अब इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, 2 का 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा, ऐसे गुणा 4 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखना पड़ेगा? 4, एक cos था, cos रह जाएगा, cos x। उसके बाद क्या जाएगा? cos 2x लिखते क्रम से, cos 2x, और ये इंटू क्या हो जाएगा? sin 4x, ठीक है। मैंने क्या किया? इसका ब्रैकेट क्या गुणा कर दिया सबके साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या गया? 4 cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x, ठीक है। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। क्या हमें बताइए, क्या यही प्रूफ करना था? क्या कहेंगे जी हाँ, अपने पास हमें यही प्रूफ करना था। तो चलिए, हमने क्या किया? इसको इतना प्रूफ कर दिया, अपने पास क्या हुआ? यानी कि RHS आ गया। क्या हमारे पास हुआ? RHS आ गया, ठीक है। यानी कि ये प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर साथियों, हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। मैंने क्या किया? आपके सामने हम प्रूफ करके दिखा दिया। इस फॉर्मूले, इस सवाल में कोई यूज नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले क्या होगा? इस सवाल में कोई यूजेस नहीं है। सिंपल यूजेस किसका था? साइन x प्लस y का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बाद क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। 6 दिया है कि साइन, हमें क्या दिया? सवाल दिया है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बटे cos x प्लस cos 5x फिर cos 9x प्लस cos 3x, ठीक है। बराबर में क्या सिद्ध करना है? tan 6x प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलेगा, cos इसमें cos x और cos x प्लस y sin x प्लस y दोनों फॉर्मूले हम क्या करेंगे? सहारे लेकर के इस सवाल को क्या करेंगे? हल करते हैं। तो चलेगा, बस वीडियो बने रहेगा। हम क्या करते हैं? हल कराते हैं। देखना, हम यहाँ क्या करेंगे? LHS, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? LHS कितना है? कि साइन कितना है? 7x प्लस कितना है? साइन कितना है? ये 5x, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में कितना है? कि प्लस कितना है? साइन ये 9x है, ठीक है। और प्लस कितना है? साइन 3x, ठीक है। और फिर ब्रैकेट क्लोज अपान कितना हो जाएगा? ये cos 7x हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ, प्लस ये cos 5x, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कितना हो जाएगा? प्लस है, प्लस लिख लेंगे। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? cos 9x। उसके बाद कितना हो जाएगा? प्लस ये cos 3x, ठीक है। ब्रैकेट अपने पास है क्लोज। बस इसमें हम क्या करेंगे? साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, सवाल क्या हो जाएगा? आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा, बनाते हैं। देखना, साइन a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो लगा लेना यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 2, पहले ब्रैकेट लगाते हैं, 2 sin x प्लस y, मतलब कितना हो जाएगा? x मान कितना है? 7, y मान कितना है? 5, यानी कि ये 7x प्लस कितना हो जाएगा? 5x बटे कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। इंटू क्या होता है? cos होता है cos x प्लस x माइनस y, यानी कि 7x माइनस 5x बटे कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक। उसको कितना लगा लेंगे? फिर प्लस लगा लेंगे। दूसरे ब्रैकेट कितना देगा? साइन 4x, कितना हो जाएगा भाई? साइन 4x, हाँ सॉरी चाहते हैं 2 साइन होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन, इसके लिए भी 2 साइन, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट लगाए 2 साइन, ये दूसरे ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? साइन a प्लस b का क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन, ठीक है। x मान कितना है? 9x प्लस y मान कितना है? 3x, ठीक है, बाई 2। और फिर क्या होता है? cos x माइनस y, cos x मान कितना है? 9x, ठीक है, माइनस y मान कितना है? 3x बटे कितना है? पास है 2, ठीक है। ये ब्रैकेट इसको क्लोज कर लेंगे। फिर पूरे बट्टे करते हैं। पूरे बट्टे में क्या करते हैं? ये cos x प्लस y cos x प्लस y दोनों ब्रैकेट में क्या करेंगे? लगा करके सॉल्यूशन करा देते हैं। देखना, cos x प्लस y फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x प्लस y, x मान कितना है? 7x है, और इंटू माइनस है प्लस है, ठीक है। y मान कितना है? 5x, ठीक, बटे कितना हो जाएगा? 2। फिर क्या होता है? cos होता है, cos कितना हो जाएगा? cos x माइनस y, यानी कि 7x माइनस कितना हो जाएगा? 5x बटे कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस लगा लेंगे। उसके बाद क्या होता है? cos, ठीक है, यानी कि
2 cos इस वाले ब्रैकेट में भी क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे सेम। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 cos 9x प्लस कितना हो जाएगा ये 3x बटे कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है। इनटू क्या होता है हमारे पास cos होता है cos x माइनस वाई, यानी कि ये 9x माइनस कितना होता है 3x बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। एक ब्रैकेट यहाँ से क्लोज, ठीक है। बस हमारा काम क्या है, इसको अच्छे से सॉल्यूशन कराना, ठीक है। सॉल्यूशन अच्छे से कर लेंगे, सवाल अपना ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। चलिए देखना इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना है 2 साइन, ठीक है 2 साइन। अब 7 5 12 12 का कितना हो जाएगा 6x, 6x हो जाएगा। फिर इंटू कितना हो जाएगा कॉस, देखना ये यहाँ से 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 2 का आधा कितना होगा 2 आधा कितना 1 मतलब क्या x बचेगा, सिंपल सा कितना बचेगा x, ठीक है। उसको फिर प्लस करेंगे, कैंसिल कर लीजिए 2, ये 9 4 कितना हो जाएगा 13 का, कैंसिल कीजिए 9 4 कितना होगा 13, हाँ 9 सॉरी 9 4 9 3 9 3 कितना होगा 12, 12 का आधा कितना होगा 6x, कैंसिल 6x हो जाएगा, यानी कि साइन 6x, ठीक है। और फिर इंटू 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, कैंसिल 6 बचेगा, 6 का आधा कितना होगा 6 का आधा 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 का आधा कितना होगा 3, यानी कि कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पर ये कॉस 3x, ठीक है। बट्टे पूरे बट्टे कितना लिखते हैं ये, पूरे बट्टे जो है इसको लिखते हैं, पूरे बट्टे नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। कितना है कि 2 cos में भाई, ठीक है 2 cos कितना हो जाएगा 7 5 12 12 का कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। इंटू क्या करें cos कितना है 7 में से 5 आएगा 2 का कितना होगा 1 मतलब x, सिंपल सा, ठीक है। प्लस यहाँ करेंगे 2 cos हो जाएगा 2 cos, ठीक है 2 cos 9 3 कितना होता है 9 3 12 12 का कितना हो जाएगा 6x, ठीक है 9 3 12 का कितना हो जाएगा 6x, यहाँ 6x हो जाएगा। फिर इंटू cos, ठीक है इंटू cos ये 9 में से 3 कितना बचेगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6 का आधा कितना होगा 3x, ठीक है। कितना आपके पास हो जाएगी 3x, ठीक। हमें क्या प्रूफ करना है, तो tan 6x प्रूफ करना है, क्या कैंसिल जी हमें क्या प्रूफ करना है tan 6x, तो ठीक है। देखना इसमें कुछ कॉमन बनना है, कुछ कॉमन बनना है क्या बताइएगा, cos x cos 3x कुछ कॉमन अपने पास बन ही नहीं रहा है, ठीक है। 2 cos 6x इंटू cos x प्लस 2 cos 6x माइनस cos 3x, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं कुछ कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखना कॉमन बन रहा है, ये कॉमन बनना है, क्या बनना है अपने पास कॉमन क्या बनना है कि 6 sin x, ठीक है। यानी कि ऊपर 2 sin 6x, यानी कि ऊपर से कॉमन बनना है 2 sin 6x, ठीक है। और यहाँ कितना क्या बचेगा पूरा निकल गया, यहाँ क्या बचा cos x, ठीक है। प्लस यहाँ क्या बचा है cos 3x, ठीक है। और नीचे ध्यान देंगे नीचे ध्यान दें क्या बच रहा है cos 2 cos 6x कॉमन बना है, ठीक है 2 cos 6x कॉमन बना है, तो यहाँ क्या बचेगा ये बचेगा हमारे पास cos x बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ क्या बचेगा cos 3x, ठीक है। यदि आप ध्यान दें पूरा ब्रैकेट मैच कर रहा है तो कट जाएगा, का कैंसिल कट जाएगा, या 2 से 2 कट जाएगा। अब sin बटे cos क्या दर्शाता है tan थीटा दर्शाता है, का कैंसिल यहाँ sin बटे cos क्या दर्शाता है tan दर्शाता है, यानी कि अपने पास क्या आ गया tan एंगल कितना था 6x, एंगल किसमें चलेगा 6x, ठीक है एंगल 6x में। क्या बताइए हमें यही लाना था, क्या कैंसिल यहाँ अपने पास हमें यही लाना था, तो अपने पास आ गया का कैंसिल अपने पास ये आ गया, यानी अपने पास ये RHS आ गया, ठीक है RHS आ गया। हमने क्या लिखा था LHS लिखा था, RHS अपने पास क्या हुआ ये आसानी से आ गया। बताइए कोई दिक्कत है कैंसिल जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, मैंने क्या सामने प्रूफ कर दिया। आगे चलते हैं, बारी किसकी क्वेश्चन नंबर 7 की। देखना क्वेश्चन 7 दिया है कि sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x बराबर हमें क्या प्रूफ करना है कि 4 sin x इंटू cos x by 2 इंटू cos 3x by 2। हमें क्या करना है ये प्रूफ करके हमें लाना है। तो चलेगा हमारा काम क्या है LHS लेके चलना, ठीक है LHS लेके चलेंगे, ये LHS, ठीक है ये LHS कितना हो जाएगा ये sin 3x प्लस क्या है पास है sin 2x है, का कैंसिल जी हाँ, उसके बाद फिर माइनस का sin x है, ठीक है। इसको हम अपने मन से कुछ क्रम इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्रम चेंज करके हम फॉर्मूला क्या करेंगे बैठा लेंगे। देखना ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे कि sin 3x, ठीक है माइनस का sin x माइनस का sin x प्लस कितना हो जाएगा sin कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। ये इसको हम अपने मन से क्रम को जो है आगे पीछे क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तब यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या बनना है sin a प्लस b का फॉर्मूला बनना है, तो लगा लेगा आप लगा लीजिए यहाँ से यहाँ तक sin a प्लस b का फॉर्मूला बनना है, लगा sin a माइनस b का sin a माइनस हमने क्या होता है 2 cos x प्लस y by 2 इंटू sin x माइनस y by 2, ठीक है लगाइएगा। क्या फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y, x मतलब कितना है 3x, ठीक है माइनस x प्लस y कितना हो जाएगा 2, फिर क्या होता है cos साइन होता है sin 3x माइनस x बटे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 cos x प्लस y by 2 इंटू sin x माइनस y by 2 फॉर्मूला होता है sin x माइनस y का।
फिर प्लस क्या छूट गया था, इसको छूट गया था उतार लेंगे sin 2x, ठीक है। एक और हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, दिखा दे रहे हैं हम यहाँ यहाँ भी फॉर्मूला हम इस्तेमाल सीधे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला हम सीधे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला होता है कि चूंकि मैं दिखा देना यहाँ पर, ठीक है, चूंकि मैं दिखा देना यहाँ पर भाई कि साइन होता है, साइन मेरे भाई साइन 2x का, ठीक है। फॉर्मूला होता है कि टू साइन x इंटू क्या होता है, cos x, ठीक है, 2 sin x इंटू cos x। तो इसके प्लेस में हम कितना पुट कर लेंगे, टू साइन x इंटू क्या पुट कर लेंगे, cos x, ठीक है, पुट कर लिए इसके प्लेस पे हम। अब ना ये इस सॉल्व करना है, 2 cos 3 और 4 का कितना होगा 2x का, यहाँ 2x इंटू साइन 3 में से 2 एक जाएगा, 2 का कितना होगा x, सिंपल से x प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन x इंटू क्या हो जाएगी cos x। यदि आप देखेंगे दोनों में साइन 2x और साइन यहाँ से 2, ठीक है, साइन 2x दोनों में से क्या बनना है, कॉमन बनाएगा, कहेंगे सर जी हाँ दोनों में से कॉमन बना है, बना लीजिए आप। देखना ये कितना हो जाएगा 2 साइन, ठीक है, क्या बना पास 2 साइन x, दोनों से कॉमन बना है, बना लिए। उसके बाद क्या बना है हमने, यहाँ क्या बचा cos 2x और प्लस यहाँ क्या बचा cos x, ठीक, cos 2x प्लस cos x बचाएगा, कहेंगे सर जी हाँ cos x प्लस cos 2x बचा है। तो अब क्या बन गया cos x प्लस y फॉर्मूला बन गया, कहेंगे सर जी हाँ cos x प्लस y फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, cos x प्लस y फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y by 2 into cos x minus y by 2। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास एक फॉर्मूला होता है। तो देना ये इसको 2 sin वैसे लिख लेंगे, ठीक है, 2 sin वैसे बाहर लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y, x मान कितना है 2x प्लस y मान कितना है x, y कितना हो जाएगा 2, कहेंगे सर जी हाँ। उसके बाद cos होता है cos x माइनस y, यानी कि 2x माइनस का x बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इतना पास हो गया। तो इसको एक बार ऐसे उतार लेना 2 sin x, ठीक है। अब 2 और 1 3 हो जाएगा, कहेंगे सर जहाँ जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 से भाग दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमें 3 बट्टे प्रूफ करना ही है, ये चीज़ है 2 cos, इसको जोड़ो से उतार देना 3 बट्टे बाई 2, फिर इंटू क्या हो जाएगा cos यहाँ घटा कितना आ जाएगा, देखना ये 2 में से 1 जाएगा, 1 मतलब क्या बचेगा x बाई 2, ठीक है, क्योंकि x में 2 से भाग नहीं दे पाएंगे। बस इस दोनों ब्रैकेट क्या करिएगा मल्टीपल करवा के लिख लीजिएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 का, कहीं से जब पास 4 हो जाएगा 4 साइन x, इसको क्रम ऑर्डर से लिख लीजिएगा, क्या cos x by 2, उसको क्या लिखिएगा cos 3x by 2, यानी कि cos x by 2 इंटू क्या हो जाएगा cos में cos 3x by 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत देखना, हमें क्या ये प्रूफ करना था, क्या देखना ये हमें यही प्रूफ करना था, कहेंगे सर जी हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने क्या क्या प्रूफ करके आपके सामने से रख दिया, ठीक है। ये क्या होगा पास से RHS, ठीक है, मेरे को लाना था RHS, मैंने क्या किया RHS आपके सामने क्या प्रूफ करके मैंने लाके रख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कहेंगे सर जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में sin x by 2, cos x by 2 तथा tan x by 2 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है, चलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन दिया tan x बराबर -4/3, x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो अपने पास क्या दिया tan, अपने पास क्या दिया भाई tan, ठीक है, tan कितना दिया है, tan x पर कितना दिया है -4/3 है का, 4/3 है, ठीक है। देखना अब जब -4/3 अपने पास ये वैल्यू हमें दे दिया है, तो एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, चूंकि दिखा देना मैं, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम। अगर इसमें से हम cos x का मान निकाल लिए, cos x का मान निकाल लिए तो मेरा क्या हो जाएगा, पूरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें फॉर्मूला पढ़ते हैं कि sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है, क्या होता है 1 + tan स्क्वायर x। तो आप ध्यान देंगे कि sec स्क्वायर तो ऐसे बता लेंगे हम, ठीक है, sec स्क्वायर ऐसे बता लेंगे बराबर ये 1 + tan का मान कितना है -4/3 है, ठीक है, 4/3। अब बस कितना हो जाएगा 1 + ये 4 × 16, 3 × 9, 16 का में 16 9 कितना हो जाएगा 25 का, कहेंगे जी हाँ ये 25/9 हो जाएगा, कितना बना 25/9। इधर क्या चला था सेक स्क्वायर, ठीक है, इधर क्या चलता है भाई सेक स्क्वायर चला था, इधर बस क्या चला सेक स्क्वायर x, ठीक है x। यहाँ से हम कहें सेक का मान कितना हो जाएगा, सेक x मान कितना होगा 5/3, ठीक है, 5/3 क्या अपना हो गई 5/3। किसका मान आया है सेक, हमें सेक से मान से नहीं मतलब है, हमें किसके मान से मतलब है, हमें कॉस के मान से मतलब, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अब हम फॉर्मूला होता है ध्यान, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का फॉर्मूला जो होता है वो 1/sec होता है का, cos x का विक्रम क्या होता है 1/sec, कहीं से जी हाँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना ये सेक का मान कितना है 5/3, तो cos का मान कितना हो जाएगा 3/5, ये उलट जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि x किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है का, कहीं से जी हाँ x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है।
अब याद रखना कि ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये क्या होता है सेकंड चतुर्थांश का। कैंसिल सेकंड चतुर्थांश में जो अपने पास होता है कि साइन साइन और क्या होता है कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो यहाँ है क्या कॉस, इसके सामने क्या लग जाए माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत कैंसिल हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे कि हम जो अभी तक निकाले हैं, हम किसका मान निकालें कॉस एक्स का। कॉस एक्स मान कितना है -3/5। ठीक है, तो याद रखना एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि cos 2x का, cos हमारे पास होता है cos 2x फॉर्मूला होता है, हम बना दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, cos हम यहाँ पर बना के दिखा दे रहे हैं, cos 2x फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है कि cos 2x फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, यदि सब में हम 2 से भाग दे देंगे एंगल में कितना हो जाएगा, ये बचेगा cos x। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा ये 2 cos स्क्वायर एक्स वाई 2 फिर -1। ठीक है, ये माइनस है का कैंसिल, जी हाँ इधर क्या हमारा प्लस बन जाएगा, यानी cos x प्लस का ये 1 और इसका गुणांक 2 है बटे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा पास है cos स्क्वायर एक्स वाई 2। ठीक है, यानी कि सिंपल फॉर्मूला क्या बन गया cos स्क्वायर एक्स वाई 2 फॉर्मूला क्या होता है cos x प्लस 1/2। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला और होता है, इसमें इस्तेमाल करेंगे हम किसका cos 2x का। ठीक है, cos 2x फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ भी क्या करें 2 से भाग दें एंगल में कितना हो जाएगा, ये cos x यहाँ बचेगा कैंसिल, जी हाँ ये 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ से हम ये बताइएगा आप कि ये टर्म्स इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, ऐसे करना ये 2 जो है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको हम इधर ला देंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा कैंसिल, जी हाँ। और ये 1 जहाँ है वहीं रहेगा, ये पूरा प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि cos x। ठीक है, x अब देना ये इसका गुणांक है 2 का कैंसिल, जी हाँ इसके बटे भेज दें कैंसिल, जब भेज दीजिए। ठीक है, यानी कि ये सिंपल कितना हो जाएगा ना, ये इसको हम भेज देंगे इसके नीचे तो हमें मिल जाएगा कि इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें फॉर्मूला क्या बन गया sin स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला क्या होता है कि 1 - cos x बाई 1 - cos x बटे 2, और cos स्क्वायर एक्स फॉर्मूला क्या होता है cos x प्लस 1/2। ठीक है, दोनों क्या प्लस माइनस डिफरेंट है, चलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं cos स्क्वायर एक्स यानी पहले हम साइन स्क्वायर मान निकाल। ठीक है, साइन स्क्वायर का देखना हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला 1 - cos x अपन कितना होता है 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - cos x मान कितना है, cos x मान कितना है -3/5 है, यानी कि माइनस का 3/5 का ये होल स्क्वायर सिंपल का होगा -3/5। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस दोनों क्या पहले से ब्रैकेट डाल ही देते हैं भाई, कितना है 2 देखना, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/5 फिर बटे कितना हो जाएगा 2 कम में 5 कम में 5 से कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ऊपर कितना होगा 5 कम में 5 5 3 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, नीचे 5 नीचे 2। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्यूशन करें कितना देगा 5 3 8 8 बटे कितना हो जाएगा 8/10। ठीक है, 8 बटे कितना जाएगा 10, यदि इस 5 का नीचे भी गुणा कराएंगे, नहीं समझ में आया फिर समझ लेना ये। ठीक है, ये कितना 8/5 तो होगा ही, लेकिन नीचे कितना है 2 भी है का कैंसिल, जी हाँ 2 भी है, इसको हल करके कितना देगा 5 वाले 5 गुणा नीचे ऊपर गुणा होता है, यानी कि नीचे मान लेंगे ऊपर गुणा ऊपर होता है, इससे पे यानी कि 8 कम में 8 5 गुणा के 10, इसे डिवाइड करके कितना जाएगा ये 4/5, 4 बटे कितना पास आ जाएगा 5 का कैंसिल, जी हाँ 4/5। इधर हमें क्या है क्या है अपने पास, ये अपने पास है जो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, साइन स्क्वायर ये एक्स बाई 2 है, लेकिन हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए मान सिर्फ सिंपल सा साइन एक्स बाई 2 का मान चाहिए। तो ध्यान देना साइन एक्स बाई 2 का मान देना, ये अपने पास साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब हमें पता है इधर स्क्वायर हटता है तो रूट बन जाता है, रूट में कितना आ जाएगा अपने पास ये अंडर रूट में 4/5 का कैंसिल, जी हाँ 4/5। अब देख 4 का एक और बनता है 2 का कैंसिल, 2 का और बनता है, यानी 4 जो 5 कितना है 2 का और बनता है, 2 बना लेंगे 2/√5। ठीक है, 2/√5। अब यहाँ क्या होगा प्लस लगेगा माइनस लगेगा, ये आप क्या करना पड़ेगा, इसको आपको जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कितना करना पड़ेगा हमें, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये हमें क्या करना पड़ेगा जांच करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा हमें जांच करनी पड़ेगी। देखना अब हम इसको जांच करके दिखाते हैं। अब नहीं ये अपने पास इससे पहले क्या था एंगल किस में था हाफ एंगल में था का कैंसिल, जी हाँ यहाँ कर था कि यक्ष दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, यक्ष दूसरे चतुर्थांश में स्थित कैसे होगा, यानी कि जो अपने पास यक्ष का मान होगा वो यक्ष का मान जो होगा अपने पास की जो पास यक्ष का मान होगा वो क्या होगा, जो यक्ष का मान होगा दूसरे चतुर्थांश क्या होता है 90 से क्या होता है 180 का कैंसिल, जी हाँ 180 होता है, यानी कि जो यक्ष होगा वो 90 से तो ज्यादा होगा का कैंसिल, जी हाँ 90 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा कम होगा,
तभी जाके दूसरे चतुर्थांश में आ सकता है, कहेंगे सर जी हाँ। लेकिन हमें चाहिए आधा एंगल यानी सम में 2 से भाग देने का, सम में 2 से हम भाग दे देंगे, कितना देखना ये काटेंगे 45 से काट कितना जाएगा 90, यानी कि यहाँ 45 आ गया, यहाँ कितना आ गया x/2 जो पास है उसका कितना गया, ये अपने पास ये अपने पास 90 डिग्री गया। अब बताना 45 से ज्यादा लेना है और 90 से कम लेना है, तो 45 से ज्यादा लेना है 90 से कम लेना है, किस चतुर्थांश में आता है, कहेंगे जी पहले चतुर्थांश में आता है। 45 से ज्यादा और 90 से कम किस चतुर्थांश में आता है, पहले चतुर्थांश में आता है। तो बताइए साइन पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सबके सब प्लस होते हैं, क्या कहेंगे जी हाँ सबके सब प्लस होते हैं, इसलिए साइन x/2 मान कितना हो जाएगा 2/5 का 5 ही रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी अब हमें क्या निकल गया, साइन x/2 मान निकल गया। अब किसका निकालेंगे हम, cos x/2 मान निकालते हैं, देखना cos x/2 cos यानी कि इसके फॉर्म में क्या होता है cos स्क्वायर x/2, ठीक है। इसके फॉर्म में क्या होता है कि cos x प्लस का ये 1 अपन कितना हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो cos x मान कितना है माइनस 3 कितना है 2 है का, कहेंगे जी हाँ माइनस 3/5 है, -3/5 फिर प्लस का 1 अपन कितना हो जाएगा 2। ध्यान देना आप अच्छे से, देखना ये बगल सॉल्व कर रहा हूँ, देखना ये अच्छे से करेंगे तो 5 कम 5 5 में 2, देखना ये इसका इसमें 5 कम 5 3 में से 5 जाएगा 2/5, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा ये ऊपर कितना बचा 2/5, नीचे कितना बचा है 2, ठीक है। हम पढ़ते हैं 5 वाले 5 गुणा, तो इसका यहाँ मान लेंगे 1 ऊपर का ऊपर गुणा, यानी कि ये सिंपली कितना हो गया 2/10, ठीक है। 2 से काटे कितना जाएगा 1/5, 1/5 कितना क्या 5। हमें चाहिए क्या cos स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए सिंपल cos चाहिए। तो हम पढ़ते हैं ये क्या आपके पास cos स्क्वायर x/2, हम पढ़ते हैं कि cos इधर स्क्वायर इधर का रूट बन जाता है क्या, कहीं से जी हाँ, तो अपने पास क्या हो जाएगा cos x/2, cos अपने पास क्या हो जाएगा नहीं x/2 मान कितना आपके पास हो जाएगा ये कि 1/5, यानी कि रूट में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यानी एक रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 5 रूट से बाहर निकलेगा, कहीं से जी नहीं, रूट में से क्या होगा ये बना रहेगा। तो आप ध्यान देना अपने पास हमें क्या चाहिए ना, ये हमें क्या ये cos भी क्या है, cos अपने पास क्या था दूसरे चतुर्थांश में था का, ये जो है cos भी दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो जब दूसरे के चतुर्थांश होता है वो x मान कहाँ से कहाँ होता था, अभी मैं बोला x मान जो है 90 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 180 क्या होगा छोटा होगा, कहेंगे से जी हाँ। इसमें फिर 2 से हम भाग दे देंगे, सब में हमें एंगल पता चल जाएगा कितने का 2 का, तो ना ये 2 से भाग देंगे कितना जाएगा 45, यहाँ 2 भाग कितना 90 आ जाएगा, 2 से भाग कितना आ जाएगा पास 90 आ जाएगा, कहेंगे से जी हाँ 2 से भाग 90 आ जाएगा। अब है ना 45 से ज्यादा और 90 से कम किस चतुर्थांश में स्थित होता है, कहेंगे जी अपने पास पहले चतुर्थांश में स्थित होता है। जब पहले चतुर्थांश में स्थित होता है इसका मतलब जो cos का मान आएगा वो भी क्या होगा प्लस में ही रहेगा, ठीक है। यानी कि जो अपने पास cos का मान आया है नहीं, जो cos का मान आया है ये किस में होगा अपने पास प्लस में ही रहेगा, ठीक है। एक का किस में रहेगा मेरे भाई ये प्लस में ही बना रहेगा, ये a अपने पास जो है ये किस में बना रहेगा अपने पास ये प्लस में बना रहेगा, ठीक है। तो इसको फिर क्या करते हैं इरेज करते हैं, नहीं इसमें से नहीं मतलब है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था cos, हम चाहिए साइन का निकाल दिए, cos है तो cos का भी निकाल दिए, बचा क्या है हमें tan का भी निकालना है, क्या कहीं से tan का निकालना है, ये अब लिखेंगे tan x/2। अब बताइए कि जो tan x होता है क्या उसको sin x/cos लिख सकते हैं, क्या sin x/cos लिखते हैं, कहीं से जी हाँ लिख सकते थे। किसको लिखना है ये sin। अब एंगल किसमें आधा में एंगल है, यहाँ भी क्या करना आधे एंगल में ही लिखेंगे x/2, फिर पूरी बटे कितना हो जाएगा cos x/2, ठीक है। दोनों को हम क्या करें हाफ एंगल में ही लिखेंगे। अब sin x/2 और cos x/2 दोनों मान हमें पता है, कहीं से जी हाँ बस इसमें रख दीजिएगा। sin x/2 का मान कितना आया था 2/5 था, कितना आया था ये 2/5, यानी कि 2/5 था। और cos x/2 का मान कितना है 1/5 है, 1/5 है, ठीक है। यानी कि 1/5 का कहीं से जी 1/5 है, यहाँ मेरे एडजस्ट नहीं पा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पेज ऊपर कर देता हूँ ना, थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं अच्छे दिखाई देगा, ठीक है। देखना ये अपने पास क्या हो जाएगा ये रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, कहीं से जी हाँ कितना बचा 2/1, एक के नीचे कोई मतलब होता है सिंपल कितना बचेगा 2, सिंपल कितना बचेगा ये 2, ठीक है। अब tan x/2 मतलब सब पहले चतुर्थांश में था, इसका मतलब तब क्या होगा ये भी किस चतुर्थांश में होगा पहले ही चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत कहीं से जी नहीं दिक्कत है, यानी कि अपने पास जो sin x/2 मान कितना 2/5, cos x मान कितना है 1/5 है cos x/2 का, और tan x/2 मान कितना है ये अपने पास ये 2 आया, ठीक है। कितना आ गया पास ये 2 आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या हुआ सॉल्यूशन हो गया। आगे बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या करा है कि cos x बराबर -1/3 x जो चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, यानी सॉरी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है तीसरे वाले चतुर्थांश में स्थित है, तो चलेगा। अपने पास क्या दिया cos x पर कितना दिया अपने पास है -1/3। इस बार हमें बहुत आसान दे दिया, पहले इससे पहले हमें cos का मान निकालते थे या cos का मान निकाल के पहले से दिया है, तो देखना है अभी हमें फॉर्मूला क्या पढ़े थे, कुछ भी दिखा सकता हूं कि cos x/2
cos x बाई टू फॉर्मूला क्या पड़ी थी, विशेष अभी मैं बनाया था ना, cos x बाई टू है ये cos x बाई टू, यानी cos स्क्वायर x बाई टू मान कितना था, cos x प्लस 1 बाई टू, यानी कि इसके ये फॉर्मूला क्या था स्क्वायर कि cos x प्लस का 1 अपन कितना होता है 2 रहता था कैंसिल जी हाँ, और कॉमा साइन स्क्वायर x बाई टू, ये फॉर्मूला क्या आपके पास आया था कि 1 माइनस cos x फिर पूरे पूरे कितना था 2, ठीक है, यही मिला लेते हैं एक बार फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर x बाई टू फॉर्मूला कितना था, क्या होगा साइन स्क्वायर x बाई टू मान कितना था 1 माइनस cos x बाई टू, ठीक है, 1 माइनस cos x बाई टू, ठीक है, यही दोनों अपने पास फॉर्मूला इस पिछले वीडियो में इसी पिछले सवाल में क्या फॉर्मूला बनाया था क्या, आंसर यहाँ बनाए थे, तो बस इसको क्या करिए बस इसमें रख देना cos स्क्वायर, ठीक है, यहाँ रखने वैल्यू cos, ठीक है, cos x स्क्वायर x बाई टू, ठीक है, cos स्क्वायर x बाई टू, इसका मान कितना होता है cos x मान कितना है 1 माइनस का 1 बाई 3, यहाँ सीधे पुट कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में लगाए, ठीक है, ब्रैकेट में लगाना, ठीक है, उस पर कितना है 3 है आंसर यहाँ, उस पर क्या है प्लस 1 अपन कितना हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करिएगा देना, इसको सॉल्व करिए कितना 3 एकम में 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 3 एकम में 3 में से एक जाएगा आंसर जी 2/3 हो जाएगा, फिर ये पूरे बटे 2, ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएगा आंसर जी कट जाएगा, तो बचेगा कितना अपने पास ये 1/3 बचेगा, कितना बचेगा 1/3, देखना हमें चाहिए कि इसका cos स्क्वायर x बाई टू नहीं चाहिए, हमें कहते हैं सिंपल सा cos चाहिए, तो cos x बाई टू, ठीक है, हमें पता है इधर से स्क्वायर हटता है इधर रूट बन जाता है, रूट में कितना जाएगा पास 1 बाई ये 3, ठीक है, तो यानी एक का वर्गमूल कितना एक ही होता है, रूट 3 बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी कि अंडर 3 से फंसा रहेगा, ठीक है, तो अब ध्यान देना कराए x जो तीसरे चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे के चतुर्थांश में स्थित है, अब तीसरे के चतुर्थांश में क्या होता है 180 से ज्यादा होता है लेकिन 270 से कम होता है, यानी कि x का जो अपने पास मान आएगा वो कि 180 से ज्यादा होगा लेकिन 270 से क्या होगा कम, ठीक है, तीसरे के चतुर्थांश में यही दर्शाता है, ठीक है, तीसरे के चतुर्थांश में क्या था यही दर्शाता है का आंसर यहाँ पास यही दर्शाता है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ x नहीं चाहिए, हमें x बाई टू चाहिए, हमें x बाई टू करेंगे इतना जाएगा, फिर यहाँ 2 करेंगे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ 2 करेंगे इतना जाएगा, तो ये इसको काटने कितना जाएगा 90 डिग्री का आंसर 90 डिग्री आ जाएगा, फिर ये x बाई टू हो जाएगा, फिर इसे काटने कितना देगा 2 कम में 2 हो जाएगा, फिर 2 ताई 6 बचे कितना 2 5 यानी कि 135, बताना कि 90 से ज्यादा और 135 से कम किस चतुर्थांश में आता है, आंसर जी अपने पास जो है दूसरे के चतुर्थांश में आता है, दूसरे के चतुर्थांश में आएगा आंसर जी अपने पास क्या होता है दूसरे के चतुर्थांश में आता है। थोड़ा सा मेरे भाई 1 मिनट रुकिए ना, पीछे सवाल एक बार देख लेते तो कितना था कि कहाँ गया ये कि आपके पास द्वितीय चतुर्थांश में क्या 45 90 का था कितना हो जाएगा 45, ठीक है, और फिर ये 90 से 45 से ज्यादा 90 से कम, सही है, ठीक है, ये सवाल सही है, अब इंग्लिश थोड़ा दिक्कत है क्या लेना, ये अब 90 से ज्यादा लेना है लेकिन 135 से कम किस चतुर्थांश में चला जाएगा दूसरे चतुर्थांश में का आंसर जी हाँ दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में क्या प्लस होता है आंसर साइन और कोसेक दूसरे चतुर्थांश प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होता है माइनस होता है, तो साइन क्या इसमें है नहीं, क्या आपके पास है कॉस, इसका मतलब क्या लग जाएगा यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा पास ये माइनस लग जाएगा, ठीक है, आपके पास cos x बाई टू मान कितना है माइनस का 1/3 में 3 आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं किसका निकलना है साइन का, साइन हमने क्या होता है साइन स्क्वायर x बाई टू हमने क्या होता है कि 1 माइनस क्या होता है cos x बटे कितना होता है 2, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करिएगा देना, इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करते हैं क्या होगा 1 माइनस cos मान कितना है माइनस 1/3, ठीक है, माइनस 1/3 3 बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करता हूँ ये 1 माइनस प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, बराबर इतना ये 2 कम में 2 और 3 कम में 3 3 और 1 4 बटे 3 फिर बटे कितना हो जाएगा 2, इसे 2 से काटे कितना जाएगा 2, यानी कुल कितना बचा हमारे पास ऊपर 2 बचेगा नीचे 3, जब इसका करेंगे सॉल्यूशन कराएंगे तब, ठीक है, तो हमें किसका मान चाहिए, या हमें साइन स्क्वायर मान नहीं चाहिए, हमें साइन स्क्वायर x बाई टू चाहिए, हमें क्या चाहिए सिंपल साइन चाहिए, तो स्क्वायर हटाते इधर रूट बनता है का कैंसिल यहाँ इधर रूट बनता है, कितना हो जाएगा रूट में 3/2, ठीक है, रूट कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, हमें क्या निकलेगा साइन, अब हमें चेक करना है इसमें साइन प्लस आई एक माइनस, अभी मैं निकाला था क्या 90 से ज्यादा लेना 135 से कम लेना, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में क्या प्लस होता है साइन और कोसेक, साइन ही है क्या साइन है का कैंसिल यहाँ साइन क्या प्लस में ही रहेगा, ठीक है, यानी कि साइन x बाई टू मान कितना करीब 2/3, ये क्या होगा प्लस में आंसर रहेगा। अब हमें क्या हुआ 2 मान तो निकल गया लेकिन एक मान अभी बचा है, कौन सा मान बचा है, एक मान बचा क्या tan, ठीक है, तो दिखाइए जो पास tan होता है tan को बताइए हम tan x बाई टू मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं tan x बाई टू मतलब लिख सकते हैं इसको हम साइन एंगल हाफ में ही लिखेंगे x बाई टू और क्या होता है cos x बाई टू, क्योंकि
जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो ध्यान देना, अब sin का मान कितना है, कड़ी में कितना है, 2 बटे कितना है, कड़ी थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, कड़ी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, कड़ी में कितना है 2/3 है, और cos मान कितना है 1/3 है, 1/3 रूट में, ठीक है, 1 कितना है रूट में, कहाँ गया ये, कहाँ गया भाई, यहाँ देखिए 1/रूट में कितना आया है, 1/रूट में 3 आया, ठीक है। अब हम इसको चिन्ह आप लेके चलेंगे तो हमें क्या होगा, इसमें चिन्ह लगाना नहीं पड़ेगा, और चिन्ह नहीं लेके चलेंगे क्या करना पड़ेगा, आपको चिन्ह अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक है, चिन्ह आप छोड़ ही दीजिए। देखना ये, अब बताइए ऊपर जो अपने पास है रूट में, क्या इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे पे, रूट में 2 रूट में 3 अपन कितना हो जाएगा 1/√3। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऊपर वाले अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं ना, ये रूट से √3 कट जाएगा, क्या बचा अपने पास, सिंपल से अपने पास क्या बचा रूट में 2, ठीक है। अब tan x/2 मतलब 90 से ज्यादा लेना है, 135 से कम लेना है, किस चतुर्थांश में स्थित होगा, दूसरके में, कहीं से, जी हाँ दूसरके में साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस, तो अपने पास है क्या tan, यानी किसमें आ जाएगा -1 से, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा। और एक आंसर अपने पास यहाँ पर है, ठीक है, एक आंसर अपने पास यहाँ पर है, और एक आंसर कहाँ पास यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, तीनों आंसर में क्या हुआ, मिल गया क्या, sin x/2 cos x/2 और tan x/2, तीनों को हमें क्या हुआ, आंसर आसानी से मिल गया। तो चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे कि sin x बराबर क्या होता है 1/4, x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। फिर भाई अभी मैं क्या किया था, एक दूसरे के चतुर्थांश हमें अभी बताया क्या, कहीं से, जी हाँ अभी क्या किया, दूसरे के चतुर्थांश बताए, और cos और sin का फॉर्मूला क्या करना, अब सेम लगा करके इस सवाल क्या करना, आप बनाने का कोशिश करना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा, ठीक है मेरे भाई, क्या रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा। यदि नहीं आएगा तो वीडियो के नीचे क्या करना, कमेंट करना, हम क्या करेंगे एक अलग से छोटी सी वीडियो यानी 2 से 3 मिनट वीडियो बना करके हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम डाल देंगे। क्योंकि मेरे भाई आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या होगा, आपको सवाल बनाने नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ हम बता रहे कौन थे ना, इसको पहले सबसे पहले फॉर्मूला लगाना आप sin² x प्लस ये cos² x, ठीक है, बराबर फॉर्मूला होता है 1। पहले आप क्या निकालना है, यहाँ से cos का मान निकालना, ठीक है, cos स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, cos x का फॉर्मूला हो जाएगा √1 - ये sin स्क्वायर, ठीक है। आप इसका सहारा लेकर पहले क्या करना, cos का मान निकाल लेना, cos निकालने के बाद बाकी प्रोसेस आपको cos, एक बार हमें sin का cos, जो cos का फॉर्मूला होता है, एक बार हमें sin के पद में ले लेना है, एक बार हमें cos के पद में ले लेना है, दोनों क्या करेंगे हम cos एंगल ½ का हम निकालेंगे, और जैसे दोनों निकल जाएगा हम क्या करेंगे tan थीटा आसानी से हम tan x/2 को हम क्या करेंगे आसानी से मान निकाल लेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। ये इसका हुआ, ये क्वेश्चन आप घर पे बना लेना, घर पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपके लिए क्या होगा, सरल होगा, ठीक है, ठीक है। ये चैप्टर क्या हुआ, अभी के चैप्टर जो था त्रिकोणमितीय फलन जो था, ये पूरा क्या होगा कंप्लीट, मैंने आपका सॉल्यूशन करा दिया। वीडियो क्या है, एक प्ले लिस्ट बनी है क्लास 11 से, वीडियो का जो प्ले लिस्ट उसको भी कहते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और हर एक वीडियो का पार्ट देंगे, उसका भी हम क्या कर देंगे, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे, ठीक है। आपको जो इच्छा करेगा वो देख लेना, ठीक है। जो आप शुरू से देखते चलेंगे तो त्रिकोणमिति क्या होगा आपके लिए बहुत सरल क्या हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, बहुत सरल तरीके से मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन कराया है, ठीक है। आप किसी एक नए चैप्टर में क्या करेंगे, आपको हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक क्या करिए, अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से क्या करिए, करते रहिए। मिलेंगे, हम बोले कि किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में। मेरे चैनल का नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन पे भी इंप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। मिलेंगे जल्द किसी एक नेक्स्ट चैप्टर में।